तो हेलो दोस्तों, किंग स्टोरी 598 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरठ में हत्याकांड के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहें। सौरभ हत्याकांड में बड़े खुलासे, जानिए प्यार और धोखे की खौफनाक दास्तान। सौरभ की पत्नी मुस्कान 27 साल की थी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला जो 25 साल का था। पहले चाकू से हमला कर उसकी हत्या की और बाद में 100 के टुकड़े कर उसे एक ड्रम के अंदर रख सीमेंट से सील कर दिया। तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा कहानी और इसके लव स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को फुल देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला 29 वर्षीय सौरभ राजपूत और 24 फरवरी के दिन वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर लंदन से यहाँ आए। अपने घर लौटे तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जीवन साथी ने उसकी हत्या की साजिश रची हुई है। सौरभ ने पत्नी मुस्कान 27 साल की थी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला जो कि 25 साल का था। उन्होंने पहले से ही चाकू से हमला कर उसकी हत्या की और बाद में 100 के टुकड़े कर उसे एक ड्रम के अंदर सीमेंट से सील कर दिया। पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। इस साजिश में धोखे और का खुलासा हुआ तब जब मुस्कान और साहिल को बुधवार को पुलिस वाले गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। अपने ही पति के बेरहमी से हत्या करने के बावजूद मुस्कान मांग में सिंदूर लगाकर मीडिया के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो और वह बेशरम औरत मांग में सिंदूर लगाकर वहां पे मीडिया के सामने गई थी। तो मीडिया वाले पूछने लगे कि मुस्कान, यह सिंदूर किसका है? तो यह क्वेश्चन पूछने के बाद मुस्कान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि बेहोश करने वाली दवाइयाँ खरीदने से लेकर चाकू से हमला करने और यहाँ तक कि 100 को ठिकाने लगाने की जगह तक तलाश करने तक मुस्कान और साहिल सौरभ की हत्या का बड़ा योजना होशियारी से बनाई थी। इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और बाद में 2019 में एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप बनने के एक बार वो फिर एक दूसरे को संपर्क में आ गए। तो दोस्ती यहाँ से शुरू हुई थी और यह रिश्ता जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गया। विदेश में काम करने वाले सौरभ ने कई कई महीनों बाद घर आने की वजह से मुस्कान और साहिल के संबंध और मजबूत हो गए। मुस्कान और साहिल को एक दूसरे के करीब लाने में मादक पदार्थों की भूमिका रही होगी। पुलिस अधीक्षक एसपी आयुष विक्रमा सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्यों के अनुसार साहिल मादक पदार्थ का इस्तेमाल करता था और मुस्कान के साथ भी साझा करता था। हमला के मामले में इस पहलू की जांच कर रहे हैं। इस प्रेम प्रसंग के कारण मुस्कान ने सौरभ को छोड़ने और साहिल से शादी करने की योजना बना लिया। तो सौरभ ने इस तरह की रची हत्या का साजिश। पुलिस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को अपने इस रिश्तों में बाधा के रूप में देखा और उसे जान से मारने का फैसला किया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्कान और साहिल ने पति को बाधा माना और उसकी हत्या करने की साजिश रची। यह साजिश पहली बार पिछले वर्ष नवंबर में रची गई थी और साहिल ने इसमें साथ देने का इरादा जाहिर किया था। बताया जा रहा है कि फरवरी में सौरभ को भारत लौटना था और तभी इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए इरादा किया गया था। मुस्कान ने लंबे ब्लेड वाले 2 चाकू खरीदे थे और दुकानदार से कहा कि वह इनका इस्तेमाल चिकन काटने के लिए करेगी। मुस्कान ने इतना अस्थायी रूप पे जो बाजू में दुकान होती है, वहाँ से दुकान से दवा प्रबंधित दवाइयाँ खरीदी और दुकान में यह बताया कि तनाव से राहत पाने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करेगी। सूत्रों से पता चलता है कि 25 फरवरी को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश की गई थी, लेकिन वह नाकाम रही। सौरभ के प्रतिबंध दवाइयाँ खिलाई गई, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। लेकिन 4 मार्च को यह तरकीब
काम कर गई। फिर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए शव के टुकड़े-टुकड़े कर कर हत्या से पहले ही मुस्कान ने अपनी 6 वर्षीय बेटी को उसकी दादी के घर भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि शुरुआत में मुस्कान और साहिल की योजना किसी जगह पर शव को अंगों को ठिकाने लगाने की थी, लेकिन दोनों के अंत में इस नीले ड्रम के सीमेंट और रेती भरकर रखने का फैसला किया गया था। उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल 17 मार्च को मेरठ लौटने से पहले अपनी पहचान छिपाने से प्रयास में हिमाचल प्रदेश चले गए थे, जो कि शिमला में उन्होंने जाकर के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। अगले ही दिन सौरभ के परिवार शिकायत के बाद पुलिस संदेश पर आधार पर दोनों हिरासत में ले लिया। घर में रखे नीले ड्रम से सौरभ के कटे हुए अंग बरामद होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश होने के बाद मुस्कान और साहिल को 14 दिनों तक हिरासत में भेज दिया गया। क्या बोले उनके माता-पिता, जो कि मुस्कान जो थी, उनके माता-पिता क्या बोले? मुस्कान के माता-पिता कविता और उनके माता प्रो प्रमोद स्नोगी ने हत्या को अपनी बेटी की निगरानी रखते हुए कहा था कि सौरभ और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। देखिए, माँ-बाप कोई भी होता है, वो ना चाहता होगा कि अपनी बेटी का घर बर्बाद हो। लेकिन जब उसकी बेटी ही जब ऐसा निकल जाती है, तो माँ-बाप क्या कर सकता है? फिर उनके माँ-बाप ने कहा कि अगर वह कभी पैदा ही नहीं होती, तो बेहतर होता। मुस्कान के पिता प्रमोद स्नोगी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और मुस्कान व अपने प्रेमी दोनों के लिए मौत की सजा की मांग की। प्रमोद ने दुख और गुस्से से भरी आवाज में कहा कि सौरभ ने मुस्कान के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिया। बताइए, वह बेचारा एयरफोर्स का जॉब करता था। इतना अच्छा हैंडसम लड़का को उन्हें छोड़ दिया, धोखा दिया। आज के ज़माने में किसी को प्यार करना भी गुनाह है। क्या पता प्यार करोगे बाद में आपका नहीं हुई। वह बेचारा करोड़पति लड़का, उसको मुस्कान के प्यार में अपने माँ-बाप, घर वालों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि जॉब छोड़ दिया। मुस्कान के लिए वह लंदन जा कर के बेचारा काम करता था और ये इसके पीछे उसके पैसों पर राज करती थी। आखिर क्या मिला? बेचारे को जान से मार दिया। फिर सौरभ ने मुस्कान के लिए अपनी नौकरी और परिवार सहित सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आखिरकार उसे अपनी जान देनी पड़ी। इससे आपको क्या मिला? तो ये रहा पूरा जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।